ओपीएस की कब से शुरुआत होगी, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, कब से लागू होने वाली है। दूसरे जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों में क्या डिफरेंट है, कौन सबसे अच्छी रहती है, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओपीएस वर्सेस एनपीएस, ये दोनों पेंशन में काफ़ी चर्चा है। कई लाख कर्मचारी जो है आस लगा के बैठे हैं कि उनको कब से ओपीएस मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी पूरी लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसे कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत ओल्ड पेंशन में भी ला सकती है। इसमें वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी भर्ती विज्ञापन जो है 31 दिसंबर 2023 का या इससे पहले का जारी हो चुका है। अप्रैल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र सरकार की नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। उसी दौरान नई पेंशन योजना लागू की गई थी। केंद्र सरकार के बाद नई पेंशन योजना लागू करने जो राज्य भी पीछे नहीं रहे, हालांकि ये अनिवार्य था। यूनियन का मानना है कि उस वक्त कर्मचारी नई पेंशन योजना को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। उन्हें ऐसा लगा था कि यह योजना उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। उनका भ्रम तब टूटा जब उन्होंने इसके जो पुरानी और नई पेंशन के डिफरेंस का पता चला। पिछले कई सालों से बड़े पेंशन योजना का विरोध होता आ रहा है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं क्या डिफरेंस है न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन में। 10 ऐसे अंतर बताएंगे आपको पुरानी और नई पेंशन में, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन की स्कीम है उसमें वेतन से कोई भी कटौती नहीं होती है, और जो नई पेंशन स्कीम है उसमें 10% आपका बेसिक जो है टीए कटता है। पुरानी पेंशन जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोवाइड फंड में सुविधा है, और एनपीएस में ये सुविधा को इसमें नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन में ओपीएस में एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकारी ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, और नई पेंशन जो है शेयर मार्केट के आधार पर रहती है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के अंतिम बेसिक सैलरी 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, और एनपीएस में रिटायरमेंट में के बाद कोई भी निश्चित गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता भी लागू हो जाता है। नई पेंशन में 6 महीने के बाद कोई भी भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस रिटायरमेंट में 20 लाख तक ग्रेजुएटी मिलती है, और एनपीएस रिटायरमेंट में ग्रेजुएटी कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है। इसके बाद ओपीएस का जो अगला फ़ायदा होता है, सर्विस के दौरान अगर फैमिली में पेंशन वाले की मौत हो जाती है तो उसका प्रावधान औरों को भी बेनिफिट दिया जाता है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली को पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जो जमा पैसा है उसको सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ ब्याज पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस में रिटायरमेंट शेयर बाजार पर आधारित है, जो पैसा मिला है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस रिटायरमेंट समय जो प्राप्ति पेंशन है जीपीएफ पर कोई निवेश करना नहीं पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर जो पेंशन की प्राप्ति है उसमें जो फंड है 40% पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओपीएस में 40% पेंशन डॉक्यूमेंटेशन का प्रावधान भी है, और एनपीएस में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसका। तो ये डिफरेंस है नई पेंशन और ओल्ड पेंशन में। तो इसमें जो बेहतर है ओल्ड पेंशन सबसे अच्छा है। इसमें फैमिली की सिक्योरिटी भी हो जाती है, कैंडिडेट की सिक्योरिटी भी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें जो पैसा होता है रिटायरमेंट के आधार पे 50% के आधार पे पेंशन दी जाती है। 2004 में लागू हुई थी जो न्यू पेंशन स्कीम, जिसके तहत खाते भी खुलाए गए हैं, और इसमें जो फंड मैनेज भी किया जाता है। अगर पेंशन निवेश पे रिटर्न अच्छा हो तो प्रोविडेंट फंड पेंशन की पूरी जो स्कीम तुलना नए कर्मचारियों के रिटायरमेंट भविष्य में अच्छी धनराशि मिल सकती है। लेकिन कर्मचारी का कहना है कि पेंशन फंड का निवेश जो रिटर्न बेहतर ही होगा। यह संभव है कि इसमें 7वें पे स्केल के कमीशन के आधार पर पुरानी पेंशन स्कीम जो लागू की मांग कर रहे हैं। ओल्ड के मुकाबले जो नई स्कीम है वो कम फ़ायदेमंद है। इसकी आपको पहले पूरे की पूरा ब्यौरा भी दे दिया कि इसमें ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस रहता है। आगे जो ओपीएस का दायरा रहता है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें ओपीएस के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार
मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया है। वित्तीय विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मियों को एनपीएस के दायरे में से बाहर रखने का उचित निर्णय ले सकती है जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 से पहले हुई हो। उन्हें पुरानी पेंशन के तहत कवर में लिया जा सकता है। अगर ये मामला सुलझ जाता है तो पेंशन धारकों को फ़ायदा मिल सकता है। पुरानी स्कीम के तहत 3 फ़ायदे। ओपीएस में जो अंतिम ड्रॉ सैलरी रहती है उसके आधार पर पेंशन बनती है। ओपीएस में महंगाई दर जो इंसेंटिव रेट होता है वो डीए महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहता है। जब सरकार नया वेतन यानी कि पे कमीशन लागू करती है तो पेंशन में भी इसकी बढ़ोतरी होती है।